हेलो बेटा, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोज़गार, जब हम कहीं पे काम कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोज़गारी। तो आज हम यही स्टडी करने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट एंड आर एबल टू वर्क बट आर नॉट गेटिंग वर्क। इस लाइन का क्या मतलब है कि बेरोजगारी वो स्थिति है जब लोग काम करना चाहते हैं, जो भी मार्केट में उनको पैसा मिल रहा है उसी वेज रेट पे वो काम करने के लिए रेडी हैं, पर उनको मार्केट में काम नहीं मिल रहा। मीन्स जो लोग काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे और उन्हें काम ना मिले तो उसे हम क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। इट शुड बी नोटेड दैट एम्फेसाइज दैट सच पीपल हु आर नॉट विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग, कह रहे हैं जो लोग एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम नहीं करना चाहते उनको हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। दो पर्सन हैं, राम और श्याम। राम और श्याम, एक कंपनी है, कंपनी में जॉब का ऑफर है 50,000 रुपीज़ में, ठीक है। राम कंपनी में गया और उसने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। वो कहता है कि मैं 50,000 में काम नहीं करूँगा। श्याम कहता है कि प्लीज़ मुझे ये काम दे दो, मैं 50,000 पे काम करने के लिए रेडी हूँ। पर कंपनी श्याम को मना कर देती है कि हम आपको काम नहीं देंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें से अनएम्प्लॉयड कौन है, श्याम, क्योंकि श्याम काम करना चाह रहा है 50,000 पे, पर उसको काम मिल नहीं रहा। ये अनएम्प्लॉयड नहीं है क्योंकि इसको काम मिल रहा था, इसने खुद से नहीं किया, ठीक है ना। तो वर्कर कौन है, वर्कर एक इंडिविजुअल है जो किसी काम में लगा होता है प्रोडक्शन एक्टिविटी में। प्रोडक्शन एक्टिविटी का मतलब रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करना, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। वर्कर जो फैक्ट्री में काम करता है, एक वर्कर जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगा हुआ है, और जिससे जीडीपी हमारी क्या होती है, इंक्रीज। क्योंकि जीडीपी होता है क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन कहाँ होती है, फैक्ट्री में। तो वर्कर का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है हमारी जीडीपी में। अब बात हो रही है कि सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर्स क्या होते हैं। नाम से ही क्लियर है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड तो वो होते हैं जो अपने आप से ही किसी काम में लगे हुए हैं, जिनका खुद का कोई काम होता है। जैसे कि एक किसान अपने खुद के खेत में लगा हुआ है, एक डॉक्टर है, खुद का क्लिनिक है, वो तो है सेल्फ एम्प्लॉयड। हायर्ड वर्कर्स क्या होते हैं, जिनको हम हायर करके लाए हैं, जो किसी के अंडर काम कर रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर वो होते हैं जिनका अपना खुद का बिजनेस या खुद का काम होता है। हायर्ड वर्कर्स वो होते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं और उसके बदले उनको वेजेस या सैलरी मिलती है। जैसे कि हम एज ए टीचर, हम हायर्ड वर्कर्स का एग्जांपल है, क्योंकि हम यहाँ पे काम करते हैं और हमें स्कूल से क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है सेल्फ एम्प्लॉयड का, पिक्चर में दिखाया हुआ है कि एक किसान खेती कर रहा है अपने ही खेत में, वो तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। हायर्ड जो कंपनी में जितने सारे लोग काम कर रहे हैं, ये सारे आपके क्या हैं, हायर्ड वर्कर्स हैं। फिर आता है कैजुअल एंड रेगुलर वर्कर्स। नाम से क्लियर है, कैजुअल होते हैं डेली वेजेस, दिहाड़ी मजदूर। जैसे हमें एक मकान बनवाना है तो हम, या मकान में कोई भी रिपेयर करवानी है, हम 2 दिन के लिए मजदूर को ले आए तो कैजुअल डे पे लाए, यानी कि 2 दिनों के लिए लाए। बट रेगुलर वर्कर क्या होता है, जो डेली आपका काम कर रहे हैं। लाइक आपके घर में काम वाली है, वो डेली आपके घर आ रही है, आपका सिक्योरिटी गार्ड है, आपके टीचर हैं, जो भी मतलब रेगुलर काम कर रहे हैं वो तो हैं रेगुलर वर्कर्स, जिनको मंथली सैलरी मिलती है। और कैजुअल वर्कर्स वो होते हैं जिनको डेली बेसिस पे सैलरी दी जाती है, उनको काम दिया जाता है। इट इज़ ऑफन फाउंड दैट जो कैजुअल वर्कर होते हैं वो ज़्यादातर अनस्किल्ड होते हैं और रेगुलर वर्कर क्या होते हैं, स्किल्ड होते हैं। आप ज़्यादातर देखेंगे कैजुअल वर्कर वही होते हैं जो दिहाड़ी मजदूर वगैरह होते हैं, ये बिना पढ़े लिखे होते हैं। और रेगुलर वर्कर वही होते हैं जो कंपनियों में काम करते हैं, जैसे हम टीचर्स हैं, जिनके पास नॉलेज एंड स्किल्स है। तो ये चार्ट आपको इसी चीज़ का दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ वर्कर हम कर चुके हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, हायर्ड, कैजुअल एंड रेगुलर। उसके बाद ये 3 नाम आपको ध्यान से समझने हैं, लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। क्या होता है लेबर सप्लाई का मतलब है अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर कोरस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर वेज रेट। एक पर्टिकुलर वेज रेट पे कितने वर्कर एक दिन में काम करने के लिए रेडी है, इसको हम मेज़र करते हैं मैन आवर्स ऑफ वर्क, कि एक इंसान एक दिन में कितने टाइम कितनी रेट पे काम करने के लिए रेडी है। लेबर फोर्स क्या होता है, जो एक्चुअल वर्क कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं। इसमें वेज रेट से रिलेटेड है कि एग्जिस्टिंग वेज रेट पे कितने लोग काम करने के लिए रेडी है। इसमें वेज रेट का कोई लेना देना नहीं है, कितने लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं और कितने लोग काम करना चाहते हैं, इसमें वो है।
तो दोनों का डिफरेंस देखिए। लेबर सप्लाई का मतलब कि मार्केट में डिफरेंट वेज रेट पे कितनी सप्लाई हो रही है, किसके अकॉर्डिंग, मैन डेज ऑफ वर्क, कि एक दिन में कितने घंटे वो काम करता है एक वेज रेट पे। फोर्स का मतलब है कि कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोग करना चाहते हैं, इसका वेजिस से कोई भी लेना देना नहीं है। उसके बाद आपका क्या है, सप्लाई ऑफ लेबर को हम बढ़ा कम कर सकते हैं व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स रिमेन्स कांस्टेंट। नंबर ऑफ वर्कर अगर कांस्टेंट रहेंगे तो आप सप्लाई को कैसे कम ज़्यादा कर सकते हो। जो 6 घंटे काम कर रहा था वो 8 घंटे करेगा, 8 घंटे करेगा तो उसको वेजेस भी ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग वेजेस दी जा रही है ना। तो सप्लाई को हम बढ़ा सकते हैं ना लेबर की सप्लाई को, लेबर को कांस्टेंट रख के भी बढ़ाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि लेबर उतनी है तो सप्लाई भी उतनी होगी। वो डबल शिफ्ट में काम करेगा तो यानी कि एक जना दो लेबर का काम कर रहा है। पर लेबर फोर्स में अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो नंबर ऑफ पर्सन बढ़ेंगे तो ही लेबर फोर्स बढ़ेगी। लेबर ऑफ फोर्स का मतलब है लोगों से, ना कि वेज रेट से। उसके बाद देखिए वर्क फोर्स क्या होता है। वर्क फोर्स में सिर्फ हम उन्हीं को लेते हैं जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं। देखो लेबर फोर्स में हमने दोनों लिए हैं ना। जैसे शाम का एग्जांपल था कि शाम 50,000 पे काम करना चाहता था पर उसको काम मिला नहीं, वो लेबर फोर्स है। लेबर फोर्स वो होती है जो काम कर रही है और जो करना चाहती है। पर वर्क फोर्स में सिर्फ वो लोग आते हैं जो काम कर रहे हैं। तो अगर आपको वर्क फोर्स का फॉर्मूला कहा जाए तो क्या होगा, लेबर फोर्स में से उन लोगों को हटा दो जो विलिंग टू वर्क है बट उनको काम नहीं मिला, ठीक है ना। सिर्फ एक्चुअल वर्किंग वाले पीपल रह जाएंगे। फिर नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड भी कैसे निकलेगा, लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स माइनस कर दो। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आप कैसे निकाल सकते हो, जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं बाय में साइज ऑफ लेबर साइज मल्टीप्लाई 100। पॉपुलेशन रेट निकालनी हो, जितने भी वर्क फोर्स हैं जो काम कर रहे हैं बाय में टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 100। पार्टिसिपेशन रेट यानी कि कितने लोग एक्चुअली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये नीचे आपको सारे फॉर्मूले इसी चीज़ के दिए हुए हैं। ये बॉक्स वाला आप रीड करेंगे, वाई डू पीपल वर्क एंड व्हाट शुड वी स्टडी अबाउट वर्किंग पीपल। लोग काम क्यों करते हैं, ये चीज़ आप पढ़ेंगे एक बार खुद से। फिर आपका है नेक्स्ट टॉपिक, साइज ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया। इन्होंने कहा है इंडिया हैज़ अ वर्क फोर्स ऑफ नियरली 40 करोड़ ऑफ पर्सन जो है काम कर रहे हैं। 70% ऑफ द वर्क फोर्स मेल है और 30% आपका क्या है, फीमेल है। 70% ऑफ द वर्क फोर्स रूरल एरिया में है और 30% आपका अर्बन का है। फीमेल वर्क फोर्स जो आपकी है वो आपकी कितनी है, इन रूरल एरिया 30% है एंड इट इज़ ओनली 20% इन अर्बन एरिया। ये आपको परसेंटेज याद करनी पड़ेगी। कह रहे इन फैक्ट्स को देख के आपके सामने क्या बात आ रही है। मेरे सामने 2 क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। वाई द बल्क ऑफ आवर वर्क फोर्स इज रूरल बेस्ड, कि हमारी जो वर्क फोर्स है वो ज़्यादातर रूरल एरिया से क्यों है, और जो परसेंटेज है फीमेल की वो कम क्यों है, ठीक है, अभी भी कम क्यों है अर्बन एरिया में। तो दोनों के आंसर पढ़ते हैं। सबसे पहला, ये एक तरह से क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। यहाँ पे 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ गया, वाई द बल्क ऑफ आवर वर्क फोर्स इज रूरल बेस्ड। तो इसका आंसर क्या है, दिस इज सिंपली बिकॉज ज़्यादातर जॉब्स कहाँ पे हैं, रूरल एरिया में है। डज इट मीन जो हमारा जीडीपी है वो ज़्यादातर रूरल एरिया से आता है। पैराडॉक्सली नोट इम्प्लाइंग दैट मोर पीपल आर एंगेज, कह रहे ज़्यादातर लोग किस में एंगेज है, फार्मिंग एक्टिविटी में, बट वो जीडीपी में कम देते हैं। क्यों, क्योंकि रूरल एरिया में जो फार्मिंग करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। देश की प्रोडक्टिविटी से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। लो प्रोडक्टिविटी का मतलब लो इनकम होता है, जिससे पॉवर्टी भी रूरल एरिया में रहती है। फिर इन्होंने हमें क्या कहा, वाई इज़ द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर लो, कम क्यों है। तो इन्होंने देखो इसका क्या आंसर दिया है, फीमेल एजुकेशन आज भी क्या है, फार क्राई, बहुत दूर है। फीमेल को बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है जॉब के लिए। फैमिलीज जो है अर्बन एरिया में जॉब वर्क फॉर फीमेल्स विल गवर्नमेंट फैमिली डिसीजन। कह रहे शहरों में भी आजकल चाहे जो भी परिवार हैं फिर भी आपके, मानो कोई लड़की है, चलो वो तो अपने पेरेंट्स की मर्जी से कर भी लेती है, पर अगर किसी लड़की की शादी होती है, जब वो अपने ससुराल जाती है तो जॉब करनी है या ना करनी वो डिसीजन फैमिली का होता है, उसके सास ससुर का। तो कहीं ना कहीं आज भी वो खुद से अपने डिसीजन नहीं ले पाती है, तो इसीलिए भी फीमेल की रेशो कम है। फिर हायर एम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन इन रूरल एरिया, वो क्यों है, क्योंकि गरीबी है वहाँ पे। कह रहे रूरल गाँव में ज़्यादा औरतें काम करती हैं एज़ कम्पेयर टू शहर। क्यों, क्योंकि गाँव में गरीबी है, वो अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसको काम को करती है, ठीक है। उसके बाद आपका है रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया। इंडिया में देखिए पार्टिसिपेशन रेट क्या है। पार्टिसिपेशन रेट वो रेट होता है कि जो लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगे हुए हैं और जिसको हम कैलकुलेट करते हैं
वर्कफोर्स बाय में टोटल पॉपुलेशन, पार्टिसिपेशन रेट का फॉर्मूला पीछे आपने किया था ना, वर्कफोर्स बाय में टोटल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं इनके, देखिए। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन अर्बन एरिया में याद करना है आपको, 43.5% था 2015-16 में, रूरल एरिया में 53%। ये सारा डाटा याद करने का है जो आप कर लेंगे। हम नीचे फैक्ट्स की बात करते हैं। यहाँ से क्या इन फिगर्स को देख के क्या क्या फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये 3-3 नंबर के अलग अलग क्वेश्चन बन गए हैं, यही क्वेश्चन घुमा के आते हैं आपके। हाई डिपेंडेंसी रेशियो, कह रहे हैं जो ओवरऑल रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है कंट्री में वो ज़्यादा नहीं है, जो लोग हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड है, इसलिए डिपेंडेंसी रेशियो क्या है, ज़्यादा है। हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन तो ज़्यादा है पर प्रोडक्टिविटी कम है। अभी हमने बात किया ना कि रूरल एरिया में वुमेन्स भी लगी हुई है ज़्यादातर काम में, पर वो इतना नहीं प्रोड्यूस करते हैं कि वो हमारी जीडीपी को क्या कर सके, इंक्रीज़ कर सके। वो अपनी सिर्फ अपनी गरीबी को और अपनी लिवलीहुड के लिए उसकी प्रोडक्शन को करते हैं। हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन, वुमेन का पार्टिसिपेशन गाँव में ज़्यादा क्यों है, क्योंकि गांव में लोगों देखा जाए तो वुमेन एजुकेटेड नहीं होती हैं। जब वो एजुकेटेड नहीं होती हैं, उनको फिर भी कुछ ना कुछ काम करना है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो वो गांव में क्या होता है, लो वेज रेट पे वो भट्टियों में कोई ईंटों की फैक्ट्री है जो गांव में पाई जाती है, या आपकी भट्टा बोलते हैं भट्टी में, या फिर आपका खेतों में कम पैसे में भी वो काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। पर ये जो है इससे प्रोडक्टिविटी जॉब नहीं होती, विशियस सर्कल आता है लो प्रोडक्टिविटी का। देखो बॉक्स में भी नीचे क्या रखा है, लो प्रोडक्टिविटी होगी तो लो वेज रेट होगी, और लो वेज रेट होगी तो हमारी लो पार्टिसिपेशन रेट होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स इन इंडिया, ग्राफ स्टार्ट हो जाएंगे हमारे। ये 3 टॉपिक आपको करने हैं और इसमें जो जो बॉक्स में आपको साथ में ये भी करना है। आज हमारा यहीं तक था, नेक्स्ट क्लास में हम अपने बाकी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।